Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist Ikra Saeed. करंटली जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इमोशंस का है। ठीक है, थ्योरी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर इमोशंस या फिर मेजरमेंट ऑफ इमोशंस। First one is BP apparatus. There are many instruments for measuring changes in the functioning of cardiovascular system. The simplest of these are BP gauged by sphygmomanometer and heart or पल्स रेट। ठीक है, सिंपली अगर आपने हार्ट रेट या पल्स रेट या बीपी चेक करना हो तो उसके लिए बीपी ऑपरेटस यूज़ किया जाता है। अगर नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120 टू 80 mmG होता है, mmHg होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको बीपी भी फाइंड आउट करना या मेजर करना आना चाहिए। More complex indices are those of blood volume and blood flow at the surface of body obtained by calculating the skin temperature and electrical discharges associated with contractions of heart मसल्स विच आर रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपने इसको ज़्यादा डिटेल में फाइंड आउट करना हो ब्लड वॉल्यूम का या फिर बॉडी सरफेस पे ब्लड फ्लो क्या चल रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी की जाती है। ठीक है, तो बीपी ऑपरेटर में सिंपल आप पल्स रेट फाइंड करते हो, जबकि अगर मोर डिटेल में आपने जाना हो तो फिर आप ईसीजी की तरफ जाते हो। Second is polygraph. The polygraph is an instrument to detect lies that is sometimes helpful in discovering the guilt or innocence of a person suspected of a crime. ठीक है, lies find out करने के लिए यानी कोई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, उसको फाइंड आउट करने के लिए पोलीग्राफ यूज़ किया जाता है। समटाइम्स जिन लोगों ने क्राइम किया होता है वो इनोसेंट हैं यानी उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। इट मेजर्स सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इंडिकेशंस ऑफ इमोशंस रेदर देन लाइज। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल इंडिकेशंस ऑफ इमोशंस को फाइंड आउट करता है रेदर देन लाइज। ठीक है, इस वजह से इन प्रैक्टिस हाउएवर पॉलीग्राफ्स आर फार फ्रॉम परफेक्ट एंड आर नॉट यूजुअली एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन कोर्ट केसेस। ठीक है, इस वजह से ये इनको परफेक्ट नहीं समझा जाता और कोर्ट में एज अ एविडेंस के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर शोज़ में अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्होंने ये इस तरह मशीन टाइप पे लगाई हुई होती है और कहते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने झूठ बोला तो इन रिज़ल्ट आपको करंट लगेगा मशीन से। तो इस तरह से वो डिटेक्ट इन इमोशंस को डिटेक्ट कर। नंबर थर्ड इज़ गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जिसको जीएसआर कहा जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ अ चेंज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन। आवर स्किन इज़ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग अ वेरी इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने के काबिल होती है। व्हेन वी फील इमोशन, जब हम इमोशन फील करते हैं, वी आर लाइकली टू स्वेट। ठीक है, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है एंड देयर विल बी अ चेंज इन द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो पसीने की वजह से हमारी बॉडी के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो चेंज हो जाएगा। द स्किन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। स्किन जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी मोर रेडली व्हेन वी स्वेट, जब हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा, देयर बाय कॉजिंग अ चेंज इन स्किन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इस वजह से बॉडी स्किन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो उसमें एक चेंज आ जाएगा और जीएसआर जो है उस चेंज को मेजर कर लेगा। तो सिंपली क्या मीनिंग हुआ, इमोशंस आए, इमोशंस के नतीजे में स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग के नतीजे में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ स्किन जो है उसका फ्लो चेंज हो गया जब हमने उस स्किन के ऊपर से करंट को पास किया। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को जीएसआर जो है वो जित स्वेटिंग की वजह से जितना भी चेंज आता है उसको मेजर कर लेता है। Number 4 method is pupilometrics, a new method of measuring physiological changes which occur during emotion. Pupilometrics is based on the fact that the pupil of eye dilates in response to stimuli which arouse a positive reaction in the subject. ठीक है, जब पॉजिटिव रिएक्शन होगा सब्जेक्ट में तो प्यूपिल ऑफ आई जो है वो डायलेट हो जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू डिस्टेसफुल स्टिमुलाई। अगर कोई नेगेटिव स्टिमुलाई आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको ईईजी भी कहा जाता है। आर डिवाइस फर्स्ट एम्प्लॉयड इन 1924 बाय हैंस बर्गर जर्मन साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, 1924 में फर्स्ट एम्प्लॉयड की थी हैंस बर्गर ने। एंड ईईजी इज़ अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन। ठीक है, हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए ईईजी यूज़ की जाती है यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड्स अटैच टू योर स्कैल्प। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो हमारी स्किन के ऊपर
खोपड़ी के ऊपर लगाए जाते हैं। ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट्स विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और हमारे ब्रेन सेल्स जो कम्युनिकेट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू करते हैं। एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम, और तमाम वक्त एक्टिव रहते हैं, इवन व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर अटेंड किया हो ना, तो फिर आपको ईज़िली आप समझ के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह कैसे ट्रैवल करती हैं हमारी ब्रेन टू बॉडी की तरफ। ठीक है, ईईजी कैन हेल्प डायग्नोज अ नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम ईईजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिसको ईएमजी भी कहा जाता है, इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू असेस द हेल्थ ऑफ मसल्स एंड द नर्व सेल्स दैट कंट्रोल देम। ठीक है, इसमें मसल्स की हेल्थ को और जो वो नर्व्स जो इन मसल्स को कंट्रोल करते हैं उसको असेस किया जाता है। ठीक है, ईएमजी रिजल्ट्स कैन रिवील नर्व डिसफंक्शन, अगर हमारी कोई नर्व सही तरीके से काम ना कर रही हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए, मसल्स डिसफंक्शन या मसल सही काम ना कर रहे हों, और प्रॉब्लम विद नर्व टू मसल सिग्नल ट्रांसमिशन, या फिर जो हमारे नर्व टू मसल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम ईएमजी के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, तो मसल्स और नर्व को ये ओवरऑल असेस करती है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम योर हार्ट टू चेक फॉर डिफरेंट हार्ट कंडीशंस। ठीक है, डिफरेंट हार्ट कंडीशंस को चेक करने के लिए हार्ट के में से जो सिग्नल हार्ट के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन योर चेस्ट टू रिकॉर्ड योर हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच कॉज योर हार्ट टू बीट। ठीक है, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की चेस्ट पे रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि हार्ट्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, जबकि ईईजी में इलेक्ट्रोड्स हमारी खोपड़ी पे रखे जाते हैं ताकि ब्रेन के सेल्स की कम्युनिकेशन को चेक किया जाए। ठीक है, और जर्मन में इसको ईकेजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईकेजी कहा जाता है। ठीक है, जर्मन में। नेक्स्ट इज़ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी ईज़ी होता है, ईज़ी अपरेटस है टेम्परेचर चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए। स्किन टेम्परेचर डजंट रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग इमोशन एंड चेंजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, बॉडी में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से हमारा स्किन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, और हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसको हम थर्मामीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूमोग्राफ, दिस apparatus अराउंड द सब्जेक्ट्स चेस्ट assesses चेंजेस इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग का रेट में जो चेंजेस आती है और जो उसकी डेप्थ है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रोडर्मल और ईडीए। सो ये सारा टॉपिक या ये सारे अपरेटस यूज़ किए जाते हैं इमोशंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते। Like, share and subscribe the channel. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.